हेलो दोस्तों, मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संतोड़ा मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ रहे थे। उस लॉस और प्रॉफिट के अंदर 3-4 वीडियो के अंदर अपन लोगों ने उसके अलग अलग विभिन्न प्रकार के टाइप्स देखे थे, किस प्रकार के क्वेश्चन काम हुए थे। और उससे भी जो कल वाला वीडियो था, जबरदस्त वीडियो था। अब उसके से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए और पास में ही बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। अब देखो मित्रों, जब अपन लोगों ने कल क्वेश्चन किए थे तो लास्ट क्वेश्चन जो ये था अपना कि कोई दुकानदार है, ईमानदार दुकानदार था आपका। वो ईमानदार दुकानदार क्या कर रहा था कि वैल्यू तो कहता था कि मैं क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं, और फिर कुछ न कुछ अपनी ईमानदारी पीछे दिखाता था, या तो किसी वस्तु को तोड़ने में या किसी वेट को तोड़ने में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी थे। अब जो आज एक नए क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें भी और क्वेश्चन मैंने किए थे कि कोई दुकानदार है, कुछ गेहूं खरीदता है, उसके 5/7%, जैसे वहां 5/7वें भाग पर तो 10% हानि से बेचता है, और उस पूरे सौदे में 20% लाभ कमाना चाहता है, तो शेष गेहूं को कितने प्रतिशत पे बेचे। अब वैसे के वैसे क्वेश्चंस है आज, और थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंजेस किया है मैंने, उसको देखिए जरा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, मतलब एक फिक्स्ड प्राइस है। यहां वैल्यू क्या कर दी इसने, कौन सी वैल्यू दे दी, फिक्स्ड दे दी है कि बस इसके अलावा तो मैं कुछ दूंगा ही नहीं। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, बिल्कुल। अब वो निर्धारित मूल्य क्या है अपने पास पता नहीं है भाई, कौन सा निर्धारित मूल्य है। फिर भी ये कह रहा है उस मूल्य, जो निर्धारित मूल्य है, उस मूल्य के 2/3 भाग पर बेचने से 10% हानि होती है। कितनी प्रतिशत हानि होती है, 10% हानि होती है। यानी कि जो भी आपका मूल्य है, निर्धारित मूल्य है, वो 2/3 भाग पर बेचने पर 10% हानि होती है। अब आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा, जरा देखें। अब अपने पास कोई निर्धारित मूल्य नहीं है। क्वेश्चन जो कल कर रहे थे अपन, तो यहां ये था एक वस्तु को खरीदता है और वो कुछ इतने मूल्य पर, अब उसमें ये कहता है 2/3 मूल्य, वहां भाग पर 10% हानि होती है तथा कुल इतने होता है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करें, देखो क्या होता है, आपको पता है कि लाभ हो चाहे हानि हो, अपन को पता है कि लाभ या हानि जब भी होगी जब अपने पास क्रय मूल्य होते हैं, यानी कि क्रय मूल्य पर भी लाभ और हानि होती है। परंतु यहां तो वो क्रय मूल्य भी नहीं दे रखा है, निर्धारित मूल्य पर बेच रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो इस क्वेश्चन को ऐसे किया जाएगा, जैसे देखो कल वाला एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा उसको आपको हिंट देके देखता हूं कि एक दुकानदार है, वो 50,000 रुपए का 5,000 के गेहूं खरीदता है, उसका 2/5 वह भाग 10% हानि पर बेचता है, शेष पर कितने प्रतिशत बचते हैं कि पूरे सौदे के अंदर 20% लाभ हो। तो आप क्या करते थे कि भाई 500 किलो है, उसके मैंने क्या किया कि 200 और 300 के अंदर बांट दिया। भाई इसको तो मैंने क्या कर दिया, 10% हानि, यानी कि 40 रुपए की हानि कर दी। पूरे सौदे के अंदर अपन को 20% का कहा है, तो 100 रुपए का लाभ हो रहा, यानी कि 40 घाटे वाला, यानी कि इस पे कितने का कमाना था, 140 रुपए का। परंतु मित्रों, जब ये था इसके अंदर अपन को वहां हानि या लाभ दे दिया गया था, उसके बाद पूरे सौदे के अंदर लाभ या हानि, परंतु यहां ना तो निर्धारित मूल्य दे रखा है और कितने प्रतिशत लाभ वो भी नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ ये दो आंकड़े दे रखे हैं। इसको जरा देखो, बिल्कुल इजी है। जैसे आप यदि इसमें चाहेंगे कि सर हमको कोई बात नहीं, हम भी ये 2/3 दे रखा है, 2/3, तो इसको हम लोग ऐसे बांट दे, तो एक तो हम लोग 200 कर दें और दूसरा कर दें 100, यही बात कहते हैं। यानी कि 2/3 दोनों मिला के 300 हो गए, एक को 100 कर दिया, एक को 200 कर दिया। अब देखो, ये तो मान लो कि ये निर्धारित मूल्य है, ये क्या है, निर्धारित मूल्य। अब जब निर्धारित मूल्य पे बेचना है, यानी कि ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। अब भाई सेलिंग प्राइस हो गया, ये भी क्या है, ये अपन को पता ही नहीं है। अब ये देखते हैं, परंतु ये अपन को ये कहा है इस मूल्य पे जब अपन बेचेंगे तो कितने प्रतिशत हानि हो रही, 10% हानि हो रही। तो ये करने के बजाय हम तो ये बता रहे हैं कि ये इतना करने के बाद इसके द्वारा आप लोग क्रय मूल्य निकालोगे, क्रय मूल्य निकालोगे
क्रम मूल्य निकालने के बाद इसमें से घटाओगे, यानी कि ये क्रम मूल्य और विक्रय मूल्य जो भी लॉस आएगा, प्रॉफिट आएगा, वो घटाओगे तो ही प्रॉफिट लॉस आपके पास प्राप्त होगा। इससे अच्छा ये है कि हम लोग ये बता रहे हैं आपको कि जो आपको ये दे रखा है 2/3, आपको सिर्फ और सिर्फ 2/3 दे रखा है। ऊपर वाले को हमेशा अपन क्रम मूल्य मानेंगे और नीचे वाले को विक्रय मूल्य मान लें। अब देखो क्या करना है, क्रम मूल्य की बात कर रहे हैं तो क्रम मूल्य को तो यदि अपन देखें 100 मान के चल रहे हैं तो क्रम मूल्य को कर देते हैं 2 × 100 गुणा कितना हो गया भाई 200। अब ये कह रहा है कि 2/3 पर बेच रहे हैं, यानी कि 2/3 पर बेचने का मतलब विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य 10% हानि हो रही है। 10% हानि का मतलब क्या है कि यदि उसका क्रम मूल्य 100 था, 2 गुना है तो मतलब 100 था, तो 100 का 2 गुना 10 का मतलब 10 हो गया हानि। यानी कि अब विक्रय मूल्य 3 था, 3 का 10% हानि का मतलब 90, 270। ये अब हो गया कॉस्ट प्राइस। अब अपने पास कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 200 और सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 270। प्रॉफिट कितना आ गया 70। प्रॉफिट परसेंट करोगे 70 बटे किस पे है भाई 200 पे, इंटू कितना आ गया 100, 0 गया, कितने प्रतिशत आ गया रे 35% प्रॉफिट आपके पास प्राप्त हो गया है। ये इस प्रकार क्वेश्चन किया जा सकता है। अदरवाइज ऐसे भी कर लेंगे आप लोग, 2/3 है तो निर्धारित मूल्य कर लो 200, 100 रुपए पर वो निकालना है आपको। बिल्कुल 10% हानि पे करा, 90 के इक्वल करोगे, 100 के साथ बटोगे। जैसे आप लोग यदि ऐसा ना करना चाहें, उसी के द्वारा करना चाहें तो जरा देखो, ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है। देखें कि 2/3 है, 2/3 के अंदर एक तो अपन इधर लिख देते हैं निर्धारित मूल्य और इधर लिखते हैं निर्धारित मूल्य का मतलब अब कितना हो गया भाई, मान लो ये 200 है, ये 100 है, ठीक है जी। अब जब निर्धारित मूल्य की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे मेरे ख्याल से तो ये सबसे बढ़िया आपका पैटर्न रहेगा। इसका 200 निर्धारित, अच्छा मैंने ये बता दिया था, चलो कोई बात नहीं, बता दिया तो वापस मिटा दे। अब देखो यदि ये ऐसा क्वेश्चन ऐसा था, ये का ये क्वेश्चन इधर मैंने एक और लिया था, देखो ये 25 व्यापारी 200 ग्राम ये रहा। चौथा देखो, एक वस्तु निश्चित कीमत पर बेची जाती है, निर्धारित मूल्य या निश्चित एक ही बात है। यदि वस्तु को इस कीमत की 5/7 कीमत पर बेचा जाए तो सौदे के अंदर 12% क्या हो रही है, हानि हो रही है। निश्चित कीमत पर बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन जो एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, अपन को जो दे रखा है 5/7, इसको अपन कहेंगे कॉस्ट प्राइस है, इसको अपन कहेंगे सेलिंग प्राइस है। अब अपने पास यही था कि कॉस्ट प्राइस है तो इसको निकालो, 5 × 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से गुना करना। अब 100 से गुना करने का मतलब कितना हो गया 500, इसी को भी 100। अब यहां देखो क्या करना है, 100 से इसको डायरेक्ट गुना नहीं करना है। कारण है कि जो विक्रय मूल्य है, जो विक्रय मूल्य 5/7 की कीमत बेचा जाए तो सौदे में 12% हानि होती है। 12% हानि का मतलब कितना हो गया 88। तो इसको देखो 8 × 7 = 56 का 6, आसन लगे 5, 8 × 7 = 56 और 5 कितने हो गए भाई 61। अब अपने पास ये तो हो गया अब सेलिंग प्राइस, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। जब अपने पास प्रॉफिट की बात कर रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब इन दोनों का डिफरेंस हो गया 116 बटे किस पे हो जाएगा क्रम मूल्य 500 इंटू कितना हो जाएगा 100। देखो 0 से 0 गया, 116/5, 2 बार गया, पीछे 1 बचा, 3 बार गया, फिर 1 बचा, 1/5। ये जो प्रॉफिट परसेंटेज आया है वो इसके द्वारा निकाला जा सकता है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस होते जाएंगे। क्रम मूल्य 500 हो गया और इसका ये विक्रय मूल्य हो गया, इन दोनों का डिफरेंट हो गया 116। 116 किस पे है 500 पे है। जो आपके पास आया है 23/100, 23 सही 1/5 आपका मूल्य प्राप्त हुआ है। अब जरा देखो दूसरा क्वेश्चन। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस थे कल अपन लोगों ने जो बांटे थे, इसको उस तरह का जो कल अपन लोगों ने किए थे वैसे भी किए जा सकते हैं कि भाई एक वस्तु इतने पर बेची, पूरे सौदे में लाभ होने वाला है, वैसा का वैसा हो सकता है। तो ये दूसरा एक उदाहरण और था। अब देखो दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं। मैंने शायद पहला और चौथा क्वेश्चन करवा दिया है। फिर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है
किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो क्या कहा है, एक देखो इधर ये किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत। अब देखो मित्रों क्या हुआ कि प्रतिशत लाभ प्रतिशत ज्ञात करने को कहा है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए अपने को सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए या फिर क्रय मूल्य होना चाहिए। अब यहां अपने पास क्रय मूल्य नहीं है तो अपन लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा उसका उल्टा चलेंगे। यदि मैं मान लेता हूं, सपोज कर लेता हूं सेलिंग प्राइस मेरा कितना है 100 रुपए। जब 100 रुपए तो 25%, इसलिए मैंने 100 माना है कि विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। यानी कि यदि विक्रय मूल्य में 100 मानता हूं तो मेरा परसेंटेज बराबर निकलेगा, तो प्रॉफिट बराबर कितना हो गया, 25। जैसे प्रॉफिट हो गया देन सीपी इज इक्वल टू, यानी कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75। सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। यदि ये हो जाता है तो अब अपने पास सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज को यदि अपन निकालते हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकलेगा भाई, 75 पे। कितने का है, 25 का है, इंटू कितना हो गया 100। 25 से कम 25, 25 75, 100/3। आपको याद होगा 100/3 का मतलब 33 सही 1/3। तो ऐसे क्वेश्चनों के अंदर जिसके अंदर विक्रय मूल्य ही दिया है और विक्रय मूल्य के बराबर जो लाभ या हानि प्रतिशत कह रहे हैं, तो उसको यदि जब सेलिंग प्राइस अपन 100 मान लेंगे, उसके यदि प्रॉफिट है तो घटा के देख लेंगे और लॉस है तो जोड़ के देख लेंगे, उसके द्वारा वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका ईमानदार व्यक्ति आ गया है। देखो कल जब अपन क्वेश्चन लिए थे और कल वाले वीडियो के अंदर अपन लोगों ने जो क्वेश्चन पढ़ा था वो ये कह रहा था कि एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, सीपी पे बेचने का दावा करता था। ये क्या कह रहा है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, जबकि आज ये 10% हानि पर बात कर रहा है। जब आप लोगों को कल क्रय मूल्य की बात करते थे, सिर्फ और सिर्फ जब क्रय मूल्य की बात करते थे तो अपन क्या करते थे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते, 40 160 इंटू 100 करके डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते थे कितने प्रतिशत उसका लाभ प्रतिशत हुआ है। परंतु मित्रों जब कल मैं बात कर रहा था वैसा का वैसा आज ये देख रहे हैं कि एक व्यापारी अपने माल को 10% हानि बेचने का बात करता है। यानी कि एक व्यक्ति था वो 100 रुपए के बात कर रहा है, कह रहा है कि मैं 10% हानि पे बेचने का, यानी कि 100 रुपए का माल है वो मैं 90 रुपए में बेचता हूं। परंतु अब आगे क्या कह रहा है कि इसकी रियल स्थिति क्या है, रियल स्थिति ये कह रहा है बेटा 160 की जगह तो 200 के स्थान पर कितना 160 ही तोलता है। यानी कि रियल स्थिति इसकी निकालें अपन तो 160/200 कितना प्रतिशत की बात करें अपन 0080। यानी कि वो 10% हानि की बात कर रहा है, फिर भी वो तो बेच तो कितने मेरा 80 में। यानी कि अब जो परसेंटेज की बात करें 10 का अंतर है तो 10 का जो लाभ हो रहा है वो किस पे हो रहा है, 80 पे हो रहा है, इंटू कितने पे 100 पे। 20 चौक 80, 20 पंजे 50, 50 में 4 का भाग दिया तो मेरे ख्याल से 12 सही 1/2% लाभ प्राप्त होता है। अब क्या सर कहां जो कल लोग हम लोग ही डायरेक्ट करते थे यानी कि 200 और 160 का डिफरेंट निकालते थे और 160 कम वाले पे निकाल के कर लेते थे। हाँ उस तरह से आप कर सकते हैं, कैसे करोगे। और ये जो डिमांड दिख रही है आपको 200 की बात करें, इसका भी 10% हानि का बात कर रहा है, यानी कि 10% हानि का मतलब है 20 और 20 का मतलब है यहां 20 कम कर लोगे तो 180 आ जाएगा। अब 180 का दोनों का अंतर निकाल लो, 20/160 इंटू कर लो 100। देखो भाई बिल्कुल 20 पंजे और 20 आठे 4 का भाग दे देते हैं 5 बार और ये 2 बार 25/2 यानी कि 12 सही 1/2%। इस प्रकार मित्रों निकाला जा सकता है जो अपनी डिमांड थी उसको कम करना और ये स्थिति जो थी वो अब इससे
और ये दोनों मेथड इसी एक क्वेश्चन पे आप लोग विमान व्यापारी पे क्वेश्चन किया जा सकता है। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन था कि निश्चित कीमत वाला मैंने बता दिया था, निश्चित कीमत का अभी अपन लोगों ने क्वेश्चन किए थे। अब देखो लास्ट वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरा थोड़ा बढ़िया से देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर क्या किया है कि एक वस्तु थी, उस वस्तु को उस बंदे ने 21 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। वस्तु का क्रय मूल्य देखो पहले के अंदर अपन को बताया है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ या विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, जबकि मैं यहां कह रहा हूं ये क्वेश्चन अपन को ये कह रहा है कि किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई है। यानी कि अब यदि वस्तु को विक्रय मूल्य क्या है भाई, स्पष्ट देखो वस्तु का विक्रय मूल्य 21 रुपया है। अब ये कह रहा है व्यक्ति जो था वो इतने में बेच रहा है ना, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसके बराबर प्रतिशत हानि हुई है। तो यहां अपन मान लेते हैं कि CP इज X है, तो हानि प्रतिशत कितना हो गया भाई, लॉस प्रॉफिट यानी कि X%। तो अब अपन को क्रय मूल्य फाइंड करना है। अब यानी कि X की वैल्यू ज्ञात करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बढ़िया से देखोगे। अब यहां से देखो क्या करना है कि यहां डायरेक्ट ही अपन 100 द्वारा मान्य करें तो भी अपने पास आता नहीं है, तो अपन लोग इसको क्या करते हैं कि क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य क्या होता है, एक तो क्रय मूल्य होता है। अब क्रय मूल्य का मतलब हानि होती है, तो CP का मतलब होता है इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। यही तो होता है क्रय मूल्य का मतलब, तो यही है CP इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। अब यहां से कॉस्ट प्राइस का मतलब अपन लोगों ने क्या मान लिया X, सेलिंग प्राइस अपनी कितनी है भाई 21, प्लस लॉस का मतलब है X का X प्रतिशत, X का X प्रतिशत। अब देखें X का X प्रतिशत 21 प्लस X का X प्रतिशत मतलब क्या हो जाएगा X इंटू X अपॉन 100। अब यहां से X की वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इधर देखेंगे तो 100X इज इक्वल टू 2100 प्लस का x²। अरे भाई एलसीएम ले लेंगे 1 इधर देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणन करेंगे अपन इधर का, तो हो जाएगा। देखो एक द्विघात समीकरण बन गई अपनी x प्लस 2100। जैसे फैक्टर करेंगे आप x² 70x माइनस के 30x ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो 2100 आता है। देखो x माइनस के 70 और x माइनस के 30, x की वैल्यू आती है 30 या 70 आंसर होगा आपका। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो अपन लोगों को डायरेक्ट 100 पे नहीं मान के भी किया जा सकता है, यानी कि 100 न मान के चले, यदि ये थोड़ा सा ऐसा पड़ता है क्वेश्चन तो भी किया जा सकता है। यदि अपन लोग कॉस्ट प्राइस 100 मान के चलते या फिर कॉस्ट प्राइस अपन लोग 21 के इक्वल में मान के चलते तो भी क्वेश्चंस हो सकता है, परंतु यदि मेरा छोटा जो मेथड था और स्पष्ट मेथड था उसके द्वारा मैंने इस क्वेश्चन को किया है। अब देखो मित्रों, ऐसे क्वेश्चन होने के बाद एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है, कभी कभी ऐसी स्थितियां बन जाती है कि जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, कि क्वेश्चन क्या ले रहा हूं कि एक दुकानदार 1 रुपये के 2 नींबू के भाव से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए के 5 नींबू के भाव से नींबू बेचता है, तो बताओ दुकानदार का इस सौदे में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो मित्रों क्या होता है, कभी कभी ना तो विक्रय मूल्य की बात करता है
न क्रय मूल्य की बात करता है इनडायरेक्ट रूप से। डायरेक्ट रूप से तो है, इनडायरेक्ट रूप से बात कर रहा है, डायरेक्ट तो कर ही है। अब क्या था कि जब अपन लोगों ने ये माना था, पहले वाले क्वेश्चन जो मैंने करवाए थे उस क्वेश्चन में क्या था कि एक दुकानदार 1 रुपए में 2 नींबू या 25 नींबू खरीदता है, उसको 20% हानि होती है, उसको 25% लाभ कमाने के लिए कितना मूल्य में बेचना होगा, यानी कि 1 रुपए में कितना बेचना होगा। वो करने के बाद आज मैंने क्वेश्चन को चेंजेस किया है कि एक दुकानदार है 1 रुपए में 2 नींबू के भाव से नींबू बेचता है, खरीदता है, तथा 3 रुपए के भाव से, यानी कि 1 रुपया जो है 2 नींबू खरीद रहा है, और उसके बाद कह रहा है 3 रुपए में 5 नींबू बेचता है। बिल्कुल शॉर्ट मेथड है मित्रों। इधर तो देखो खरीदना है, वो लिख ले रहे हैं खरीदना, और इधर लिख रहे हैं हम बेचना। देखो स्थितियां यहां लिख रहे हैं खरीदने का और बेचने का। अब यहां से देखो कितने रुपए में, 1 रुपए में कितने नींबू खरीद रहे हैं 2, 3 रुपए में कितने नींबू खरीद रहे हैं 5। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6 माइनस के 5 बट्टे 5 इंटू कितना कर दो 100, 1/5 इंटू 100 कितना आ गया रे 20% लाभ हो गया। कैसे कि सर ये जो भी तो बात कही है, यानी कि जो खरीदने वाली बात कही है, तो वो क्या हुआ कि 5 नींबू खरीदे और 6 के बराबर बेच दिए, यानी कि जैसे जैसे करते गए तो यानी कि 5 नींबू 6 नींबू और 5 नींबू के बराबर कर दिए, तो 6 माइनस, इसको भी यदि त्रुटि की तरफ देखें, यानी कि जो ये बात कर रहा है 6, जो 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 6 नींबू और 5 नींबू का जो अंतर है, वास्तविक स्थिति 5 है, यानी कि 5 नींबू जो खरीदे थे उतने पे उतने मूल्य पे ये रहा 6 वाला, तो इसके द्वारा कितने प्रतिशत लाभ हो गया रे, वो हो गया है 20% पर। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। जैसे मैं एक और कह सकता हूं कि एक पेन का दर्जन या एक पेन 2 रुपए के भाव से खरीदा तथा 5 पेन 10 रुपए के भाव से। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, एक क्या कह रहा हूं, एक दुकानदार 1 रुपए के 5 पेंसिल के भाव से पेंसिल खरीदता है और 5 रुपए के 10 पेंसिल के भाव से बेचता है। तो अपन को करना क्या है कि 1 के 5 के भाव से खरीदे, 5 से 10 के बाद में इधर गुणा 25 माइनस के 10 बट्टे 10 इंटू कितना आ जाएगा 100, 10 इंटू 100, देखो 10 गया कितना परसेंट 150% प्रॉफिट हो गया। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस किए जाते हैं मित्रों, तो आगे मैंने बहुत नए क्वेश्चंस दिए हैं आप सब लोगों को, नए क्वेश्चन करने को देखा है। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आज की क्लास यहां तक ही, थैंक यू।